हो सका। पुराणों के वेद व्यास जी ने पार्वती को जब चलने को तैयार होती है तब मैना पुनः पुत्री को हृदय से लगाकर रुदन करते हुए बोली, क्या कहती है? कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी। पार्वती को बार बार माता मेनका अपने गले से लगा रही है। पराधीन साका मैं हूँ शोक नारी, विधाता के नारी की रचना क्यों की? उसका सारा जीवन पराधीन में व्यतीत होता है, बाल्यावस्था में और पिता के अधीन। ऐसी आप विधाता ने क्या रचना करी? ऐसी स्त्री की रचना क्यों करी? और रो रही है। मेनका कहती है, विधाता ने कैसी रचना करी? उसका सारा जीवन, स्त्री का सारा जीवन पराधीन रहता है, दूसरों के प्रति समर्पण रहता है। बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के अधीन रहती है, जब वृद्धावस्था आती है तो पुत्रों के अधीन हो जाती है। जैसा पुत्र कहता है वैसा ही करके अपना जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। एक कवि ने क्या सुंदर लिखा है, नारी क्या तेरी रचना है, आंचल में दूध दिया और आंखों में पानी। बेटी को पकड़कर मैना रुदन करती है। पार्वती के रोने से सारी स्त्रियां रोने लगती हैं, सारे सगे संबंधी भाई भौजाई भी रो रहे हैं। पूरा हिमालय राज का राजमहल रोने लगा। पिता और पुत्री का संबंध बहुत अद्भुत है। कन्या का विदाई का अनुभव आप सबको होगा। पुत्री एक ऐसा तत्व है जो पिता की देखभाल अधिक करती है। घर में पिता जिस दिन भोजन ठीक से नहीं करे, ठीक से आराम न करे, मन में व्याग्रता हो, तो एक पिता के प्रति पुत्री की जो चिंता होती है वो पुत्र की कभी नहीं होती है। अगर सबसे ज्यादा अपने पिता को कोई प्यार करने वाली होती है तो वो उसकी पुत्री है। आज हिमालय ऐसा मन में सोच कर विलाप कर रहे हैं। ऐसा एक पुत्री ही पूछ सकती है कि कल आज आप इसमें विलंब क्यों हुआ? सारी कारण अगर पूछने वाली कोई है तो आपकी पुत्री है। तब हिमालय ने मैना को धीरज बनाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती को बैठने के लिए पालकी मंगवाई। शहनाई से विदाई के सुर निकल रहे हैं। ब्राह्मण की पत्नियां पार्वती को पालकी में बिठाकर सबको मिलकर आशीर्वाद दिया। ऐसे भगवान शिव की बारात वापस कैलाश पहुंची। क्या चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पारु, पर नहीं तुलसीदास किमी, अधिमति मंद गवाई। भगवान शिव जी के चरित्र जो अपार सागर हैं, उनको कौन पार कर सकता है? वेद भी नेति नेति कहते हैं, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। जो मैंने आपके सामने शिव विवाह का वर्णन करने की कोशिश करी, यह भगवान शिव की कृपा से हुई, नहीं तो हमारी क्या औकात जो हम शिव और माँ पार्वती के विवाह का वर्णन कर सके। यह तो उसकी कृपा से जो हमने शिव के शरण दिए। ध्यान दें, सोए हुए को जगाना, कथा में विघ्न उपस्थित करना, पत्नी और पति के प्रेम में भेदभाव उत्पन्न करना तथा पुत्र और माता को अलग करना, ये सब ब्रह्म हत्या के समान पाप है। सोए हुए को जगाना, कोई कथा में बैठा है, कोई हरिभजन कर रहा है, उसको रोकने का प्रयास करना, और पति और पत्नी के बीच में मतभेद पैदा करना, और माता से उसके पुत्र को अलग करना, जो ऐसा करता है उसको ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। ऐसे भगवान शिव को जगाने के लिए जब सारे देवता शिव जी के पास गए, रहस्य समझाकर सभी देवता कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे, असमय में भगवान शिव जब जागे तो शरीर से उनकी शक्ति के कुछ बूंद नीचे गिरी। जिसे धारण करना वो मेरी शक्ति को धारण करे, ऐसा कहकर भगवान शिव ने जब अपनी तेज को पृथ्वी पर गिराया
तब देवता अग्नि को शिव की शक्ति को धारण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब अग्नि ने एक कबूतर पंछी का रूप धारण कर अपनी चोंच में शिव के तेज को उदस्त करके ब्रह्मा जी बोले, नारद, पार्वती शिव का इंतजार कर रही थी कि कहाँ गए। बहुत देर हो गई। तब पार्वती ने बाहर आकर देखा, घर के द्वार पर समस्त देवता देखकर समझ गई कि शिव को अंदर न आने का कारण देवता हैं, और क्रोधित होकर देवताओं से बोली, रे रे शूरगणा सर्वे यूं दुष्टा विशेषता सर्वार्थ संसदा साधका नित्यम तदर्थ पर दुखाद। अरे देवताओं, तुम लोग बड़े दुष्ट हो, सदैव अपने स्वार्थ के साधन में लगे रहते हो तथा अपना काम बनाने के लिए दूसरे को कष्ट देते हो। तुम लोग परम दयालु शिव की आराधना का मेरा भंग किया है, इसके कारण मैं वंध्या हो गई। हम दोनों ब्रह्मानंद परम सुख तुमने इसमें बाधा की है, इसलिए मैं शैलपुत्री पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप देना प्रारंभ कर दिया। हे देवताओं, जैसे मेरे सुख में तुमने बाधा पहुंचाई, आज से सब देवताओं की स्त्रियां वंध्या हो जाए, पांच हो जाए। इस प्रकार देवताओं को श्राप देकर क्रोध भरी दृष्टि से शिव और शक्ति का भक्षण करने वाले अग्निदेव से पार्वती जी ने कहा, क्या रे रे सट महादुष्टा दुष्टानाम दुष्ट बोधवान। हे दुष्ट महादुष्ट, बड़े दुर्बुद्धि हो, तुमने शिव जी के इस तेज को भक्षण किया है। बिल्कुल अच्छा नहीं चाहता, आज से सर्वभक्षी बनकर सदैव दुख को प्राप्त करोगे। तुम शिव तत्व को ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार अग्नि को श्राप दिया। पार्वती महादेव के साथ अपने निवास स्थान चली गई। पार्वती जिससे की कथा अभी आगे आएगी, आप सब प्रेम से कार्तिक जी के जन्म की कथा को श्रवण करें।